सुंदरपुर गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम था चंदन। उसकी पत्नी गुजर चुकी थी। उसकी एक प्यारी सी बेटी थी। उसी गांव में एक शांति नाम की औरत रहती थी। उसका पति गुजर चुका था और उसकी भी एक बेटी थी। चंदन की बेटी और शांति की बेटी दोनों दोस्त थी। चंदन की बेटी जब शांति के घर पे गई थी, तुम घर जाकर अपने पिता को कहना कि मैं उनके साथ विवाह करना चाहती हूँ। यदि मेरा विवाह उनके साथ हो जाएगा तब मैं तुमसे अधिक प्रेम करूँगी। जब सोनिया घर गई तो उसने सारी बात अपने पिता को कह सुनाई। पिता ने कहा, क्या करूँ, विवाह से संतुष्टि भी होती है, दुख भी होता है। मैं विवाह नहीं करना चाहता हूँ। नहीं पिताजी, आप विवाह कर लीजिए। इस तरह मुझे एक माँ मिल जाएगी। बेटी के कहने पर वो विवाह के लिए मान गए। शीघ्र ही शुभ वेला में उनका विवाह हो गया। पहले तो उसने उस बेटी का बहुत ख्याल रखा, बहुत प्यार करती थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए वो अपना असली रूप दिखाती गई। फिर घर का सारा काम वो उसी से कराने लगी। वो अपनी बेटी पे पूरा ध्यान देती और इसका कुछ भी ध्यान नहीं देती। सारा काम इसी से करवाती। एक बार सर्दी में जब बर्फ़ गिर रही थी तब उसने उस लड़की से कहा, जंगल में जाकर मेरे लिए बेर लेकर आओ। कन्या ने कहा, इस भयंकर सर्दी में बेर कहाँ मिलेंगे। उसे फटकारते हुए सौतेली माँ यूँ कहने लगी, निर्लज्ज, जब तक तुम बेर नहीं ले आओगी तब तक इस घर के दरवाजे तेरे लिए बंद रहेंगे। रोती हुई बालिका वन की ओर चल पड़ी। वन में घूमते हुए उसे एक झोपड़ी दिखी। वहाँ 3 बौने सिकड़ी ताप रहे थे। जब वहाँ बैठकर वह कन्या भोजन करने लगी थी तभी उनमें से एक बोनो ने कहा, हमारे लिए भी कुछ भोजन दो। फिर चारों ने भोजन बांटकर खा लिया। एक बोनो ने कहा, तुम इस भयंकर शीतल में कैसे आई? उसने सारा वृत्तांत तो सुनाया। बोनो ने कहा, तुम झाड़ू लेकर झोपड़ी को साफ करो, हम तुम्हारे लिए बेर लाएंगे। बालिका की विनम्रता एवं परिश्रम शीतलता को देखकर बोनो ने उसे वरदान दिए। एक ने कहा, यह कन्या दिन प्रतिदिन सुंदर हो। दूसरे ने कहा, जब भी यह बोलेगी तब इसके मुंह से सोने के टुकड़े गिरेंगे। तीसरे ने कहा, यह कन्या किसी राजकुमार की महारानी बनेगी। बेर के फल लेकर वह घर पहुंची। बेर के फल देखकर माता चकित हो गई। जब वो कन्या बोलने लगी तब वहाँ सोने के टुकड़ों का ढेर लग गया। लड़की की इस अमानुषी शक्ति को देखकर सौतेली माँ सोने के टुकड़े लेकर चुप हो गई। यह सुनकर सौतेली माँ की पुत्री ने कहा, माँ, मैं भी वन में जाकर बेर के फल लाऊंगी। वन में घूमती हुई वो भी वहाँ पहुँच गई जहाँ बौने रहते थे। वह इच्छानुसार झोपड़ी में जाकर मक्खन खाने लगी। फिर उस झोपड़ी में बौने आ गए। एक बौने ने मक्खन मांगा। उसने कहा, मेरे पास मक्खन नहीं है। बौनों ने कहा, झाड़ू लेकर झोपड़ी को साफ करो। लड़की बोली, क्या मैं तुम्हारी नौकर हूँ? ऐसा कहकर बेर लेने के लिए वन में घूमने लगी। उन तीनों बोनों ने उसे श्राप दिया। एक बोनो ने कहा, यह दिन प्रतिदिन कुरूप होती जाएगी। दूसरे बोनो ने कहा, जब यह बोलेगी तो इसके मुंह में से मेंढक निकलेंगे। तीसरे बोनो ने कहा, यह दुखी होकर मरेगी। कहीं भी उसे बेर नहीं मिले और वह घर पहुंची। जब वो बोलने लगी तब उसके मुंह से मेंढक निकलने लगे।
पुत्री की यह स्थिति देखकर माता बहुत दुखी हुई। एक दिन सौतेली माँ ने पुत्री को कहा, जाकर जंगल में से लकड़ियाँ लेकर आओ। फिर वो वैसा ही करने लगी। वो जंगल में लकड़ियाँ लाने गई। उसी मार्ग से एक राजा जा रहा था। सुंदर बालिका को देखकर उसने कहा, सुंदरी बालिके, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? बालिके ने कहा, यह मेरा महान सौभाग्य होगा। राजा बालिका को राजमहल में ले आया और उन दोनों का विवाह हो गया। 1 वर्ष बाद उसने एक पुत्री को जन्म दिया। जब सौतेली माँ ने सुना कि वह कन्या महारानी बन चुकी है, तब ईर्ष्या से अपनी लड़की के साथ राजभवन गई तथा कहने लगी, हे पुत्री, तुम मुझसे सलाह लिए बिना ही यहाँ आ गई। बालिका ने सौतेली माँ का सत्कार किया, परंतु दूसरे दिन जब राजा नगर से बाहर गया हुआ था, तब उन दोनों ने उस लड़की को पकड़ा और राजमहल के समीप ही नदी में डाल दिया तथा अपनी लड़की को उसके स्थान पर सुला दिया। जब राजा अपने महल में लौटा, तब सौतेली माँ ने कहा, मेरी महारानी बेटी सोई हुई है, आप विश्राम कीजिए। राजा लेट गया। इधर महारानी नदी को पार कर निकल आई। उसने सारी कहानी राजा को सुनाई। क्रोध होकर राजा ने सौतेली माँ को तथा कुरूप बालिका को पेटी में बंद करके पहाड़ की चोटी से उन्हें गिराने का आदेश दिया। इसीलिए किसी ने कहा है, मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। वीडियो अगर अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।